Jai Gurudev student, class 9. So today's our chapter is electoral politics, and the chapter topic is what makes election in India डेमोक्रेटिक। यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे भारत में जो इलेक्शन को लोकतांत्रिक तरीके से कैसे कराया जाता है और इसके लिए कौन सी संस्था बनाई गई है, यानी कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जिससे हमारे यहाँ इलेक्शन जो है संपन्न कराए जाते हैं चुनाव। सो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, तो यहाँ पे क्या है कि एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया गया है। सो इन आवर कंट्री, यहाँ देखा जाए इन आवर कंट्री इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे जो है एक बहुत ही पावरफुल इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग का गठन किया गया है, जो कि एक स्वतंत्र निकाय है, यानी ये राजनीतिक पार्टियों से मुक्त होती है। ये जो है पूरी तरह से ये मुक्त होती है जो राजनीतिक पार्टियों से। सो यहाँ पे इन इट एन्जॉयज़, यहाँ पे इट कर लेना, इट एन्जॉयज़ द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एन्जॉयज़। इसको उसी प्रकार स्वतंत्रता मिली हुई है जिस प्रकार हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, यानी हमारी जुडिशरी जो है स्वतंत्र है। सो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, CEC इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनको कौन नियुक्त करता है, हमारे देश के राष्ट्रपति। सो बट वंस अपॉइंटेड, लेकिन एक बार अगर नियुक्ति हो जाती है, द CEC इज़ नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। तो CEC जो है गवर्नमेंट यानी सरकार और राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी नहीं होते, यानी इन्हें चुनाव आयोग जो कमिश्नर होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, इन्हें राष्ट्रपति और सरकार को कोई जवाब नहीं देना पड़ता। ये स्वतंत्र रूप से अपना काम करते हैं जिससे कि इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक तरीके से कराए जा सकें। सो अब इलेक्शन कमीशन क्या क्या काम करता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, यानी इलेक्शन कमीशन जो होते हैं हमारे उसका कार्य। सो सबसे पहला कार्य देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड काउंटेड ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द of the announcement of the election of the डिक्लेरेशन ऑफ द रिज़ल्ट। यानी यहाँ पे देखा जाए तो जितने भी इलेक्शन कमीशन जो काम करता है उसका हर पहलू एस्पेक्ट देखा जाए, चुनाव कराना, उसको कंट्रोल करना और उसमें काउंटिंग का काम, और देखा जाए अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन, चुनाव की डिक्लेरेशन करना, अनाउंस करना कि कब चुनाव होंगे, चुनाव की डेट तय करना, और चुनाव के बाद जो रिज़ल्ट आते हैं कि कौन पार्टी जीती या कौन कैंडिडेट कहाँ से जीता, यानी रिज़ल्ट तक चुनाव कराने में जो प्रक्रियाएं होती हैं सारी प्रक्रियाएं चुनाव आयोग करता है। इसमें सरकार का, गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता। सो सेकंड नंबर है और क्या काम है, सो इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एंड कैंडिडेट और एनी पार्टी दैट वायलेट इट। और ये क्या करते हैं कि ये कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करते हैं, चुनाव आयोग कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करता है। अगर कोई भी, चाहे पार्टी हो चाहे कोई कैंडिडेट हो, वो अगर इसे वायलेट करता है यानी उल्लंघन करता है इसके कानून का, तो उसे सज़ा दी जाती है। तीसरा है ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस एंड टू ट्रांसफ़र सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन जो है गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकता है टू फॉलो सम गाइडलाइन, कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए। यानी इलेक्शन कमीशन जो है गवर्नमेंट को भी आदेश दे सकता है उस दौरान जब चुनाव होते रहते हैं। यानी जब चुनाव होते हैं तो उस समय कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने की वजह से सरकार केवल नाम मात्र की एक शासन करने के लिए रह जाती है, नहीं तो सारा जो काम होता है वो इलेक्शन कमीशन करता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट को कह दिया जाता है कुछ अधिकारियों के ट्रांसफ़र भी कर दिए जाते हैं, तो वो भी चुनाव आयोग कहता है। सो और क्या काम है और देखा जाए, व्हेन इलेक्शन ऑन इलेक्शन ड्यूटी, इलेक्शन की जब ड्यूटी होती है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट्स।
तो जब चुनाव चल रहे होते हैं तो जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो सभी जो है इलेक्शन कमीशन के अंडर में होते हैं, यानी चुनाव आयोग के अंडर में काम करते हैं, ना कि सरकार के अंडर में। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये हमने देखा इलेक्शन कमीशन के कार्य, यानी इलेक्शन कमीशन जो होता है हमारी एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है हमारे देश में, जो कि स्वतंत्र निर्णय ले सकती है। जैसे कि हमने देखा हमारी न्यायपालिका लेती है, यानी वो किसी भी राजनीतिक पार्टियों के या राजनीतिक किसी व्यक्ति के दबाव में काम नहीं करती हमारी न्यायपालिका। तो ठीक उसी प्रकार हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो भी इसी प्रकार हमारा काम करता है। तो यहाँ पे जैसे अब क्वेश्चन यहाँ बनता है कि अब ये तुम लोग पता करके बताओगे इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनकी नियुक्ति कितने साल के लिए की जाती है और कितने उम्र तक की जाती है। तो ये तुम लोग के लिए आज का क्वेश्चन रहा और इसको तुम लोग पता करके हमें कमेंट में बताओगे। तो बच्चों और भी जो टॉपिक हैं उसके आगे फिर नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और ये सभी चीज़ें हैं तुम लोग अपनी फेयर कॉपी में बेहतर ढंग से इसको कर लोगे पॉइंट वाइज। और भी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको तुम लोग कमेंट करके व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो इससे रिलेटेड, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसको ज़रूर तुम लोग पता करके बताओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय गुरुदेव।